एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आज अशोक विजय दशमी है। भाई साहब पीपल, भाई साहब बहुजन की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी विजय दशमी। आज का दिन भारतवर्ष में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ, वो दिन को आज बाबा साहेब अम्बेडकर का नस्ल, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग और बहुजन समाज यादगार दिन बना रहे हैं। आज का दिन यानी विजयदशमी दिन इतिहास को उलट कर रख देने वाला दिन था। आज का दिन है अशोक ने भारतवर्ष में इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एस्टैब्लिश किए थे। आज का दिन ही भारतवर्ष में अशोक ने तथागत बुद्ध को पालन करते हुए लव, पैशंस, बंधुत्व, भाईचारा भारतवर्ष में एस्टैब्लिश किए थे। आज का दिन ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यानी 14 अक्टूबर 1956 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्ध की ओर गए थे और उन्होंने बुद्ध धम्म को अपनाए थे। आज यानी आज अशोक विजयदशमी का दिन पर भारतवर्ष में दो जगह पर बहुजन समाज बढ़ चढ़कर घर वापसी कर रहे हैं। एक नागपुर, दूसरा है दिल्ली। नागपुर में दीक्षा भूमि में हर साल लाखों करोड़ों बहुजन समाज इकट्ठा होते हैं और हैप्पी विजयदशमी का दिन पर घर वापसी करते हैं। यह बात कोई भी गोदी मीडिया कभी भी नहीं दिखाता है। आरएसएस का अस्त्र पूजा लाइव टेलीकास्ट करता है, लेकिन नागपुर का दीक्षा भूमि में जो दीक्षा समारोह होता है, अशोक विजयदशमी को पालन किया जाता है, उनको कभी भी गोदी मीडिया लाइव प्रसारण नहीं करता। कारण यह है, ये प्रोग्राम लाइव वीडियो हो गया मतलब बहुजन समाज जाग जाएंगे। साथियों, आज बहुत यादगार दिन है। आज का दिन भारतवर्ष में ऐसा एक फाउंडेशन स्टोन लीड किया गया था, अंधविश्वास कुसंस्कार को मिटाकर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट करना, मानवतावाद को फैलाना, भारतवर्ष में इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना, प्राणी मात्र के लव यानी उन्हें करुणा का भाव दिखाना अशोक ने शुरू किए थे, जो पूरा वर्ल्ड में फैल गया। और इसीलिए आज का दिन भारतवर्ष और वर्ल्ड के लिए सबसे अहम दिन है। लेकिन मनुवादी आज का दिन को हाईजैक करके दूसरे नाम पर लोगों को भटका रहे हैं। साथियों, 14 अक्टूबर बाबा साहेब अम्बेडकर 1956 में क्यों बुद्ध धम्म अपनाए थे? इसीलिए बाबा साहेब उनका वॉल्यूम में लिखते हैं, उनका राइटिंग एंड स्पीचेस में लिखते हैं। वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में यह देखने के लिए मिलता है, पेज 515। 1956 बाबा साहेब अम्बेडकर ये बताते हैं व्हाई आई लाइक बुद्धिज्म।
मैं क्यों बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा हूं, मुझे पसंद क्यों है बुद्ध धम्म। इसीलिए बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं लोगों को, आज मुझे दो प्रश्न का जवाब देने के लिए बताया गया है। बाबा साहेब कहते हैं 1956 में, व्हाई आई लाइक बुद्धिज्म, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, हाउ यूजफुल इट इज टू द वर्ल्ड। बुद्धिज्म कैसे वर्ल्ड के लिए यूजफुल है। ये दोनों प्रश्न का जवाब देते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 515 में लिखते हैं, आई प्रिपेयर बुद्धिज्म बिकॉज इट गिव 3 प्रिंसिपल। बाबा साहेब कहते हैं मैं बुद्ध धम्म को इसलिए एम्बास करना चाहता हूं कि यहां 3 प्रिंसिपल दिखने के लिए मिलता है, जो कि और कोई रिलीजन में देखने के लिए नहीं मिलता है। बाबा साहब कहते हैं जब हम दूसरे रिलीजन में चले जाएंगे, चाहे हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन, जो भी रिलीजन में हम चले जाएंगे, यहां आत्मा, परमात्मा और मरने के बाद जो स्वर्ग का लालसा दिखाया जाता है, अंधविश्वास फैलाया जाता है, लेकिन बुद्ध धम्म में ऐसा नहीं है। क्या है वो 3 प्रिंसिपल? बाबा साहब कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग एज एग्नेस्ट सुपरस्टिशन एंड सुपरनेचुरल थिंग्स, इनको प्रजन कहते हैं। बुद्ध धम्म में समझने के लिए बताया जाता है, अंधविश्वास को समझना, कुसंस्कार को समझना, साइंटिफिक थॉट को डेवलप करने के लिए बुद्ध धम्म में मार्ग खुला है। लेकिन कोई दूसरा धर्म में आपको ये मार्ग खुला नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां अंधविश्वास, कुसंस्कार, स्वर्ग नरक, मरने के बाद स्वर्ग जाना, आत्मा, परमात्मा, ये बात दूसरे धर्म में बताता है। लेकिन बुद्ध धर्म अंधविश्वास को समझने के लिए बताता है, कुसंस्कार को समझने के लिए बताता है, अंधविश्वास कुसंस्कार के खिलाफ समझाता है, और इंसान को साइंटिफिक थॉट और साइंटिफिक डेवलपमेंट करने के लिए ये मार्ग प्रस्तुत करता है। सेकंड कारण क्या है? सेकंड प्रिंसिपल है बुद्ध धर्म का, इट टीच करुणा। बुद्ध धर्म का सेकंड प्रिंसिपल है, ये करुणा के बारे में बताता है, यानी लव, प्राणी मात्र के लव। हर कोई जीव को करुणा भाव दिखाना है, लव करना है, प्यार करना है, और कोई दूसरा धर्म में यह दिखने के लिए नहीं मिलता है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्ध धम्म को लाइक किए हैं। बाबा साहेब कहते हैं 1956 में। थर्ड बात बाबा साहेब यहां कहते हैं, बुद्ध धम्म टीच इक्वालिटी, समानता, जो संविधान में देखने के लिए मिलता है। इस धरती में और कोई धर्म ही नहीं है जो इक्वालिटी के बारे में बताता है। सिर्फ बुद्ध धम्म है, इक्वालिटी के बारे में बताता है, समानता के बारे में बताता है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं मैं बुद्ध धम्म को पसंद करता हूं। और बाबा साहेब अम्बेडकर और एक बात बताते हैं, सेकंड क्वेश्चन का जवाब देते हुए बाबा साहेब कहते हैं, neither God nor soul can save society। ये समाज को कोई भी भगवान, कोई भी महात्मा, कोई भी परमात्मा बचा नहीं पाएगा। इस समाज को बचाना है तो केवल बुद्ध धम्म का मार्ग में ही इस वर्ल्ड को बचा सकता है।
नहीं तो ये वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम देख चुके हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर हम देख चुके हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ कूच करेगा जब हम बुद्ध को नहीं मानेंगे, युद्ध होगा। पूरा विश्व को चेतावनी देते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर अपील करते हैं, पूरा तमाम वर्ल्ड में बुद्धा धम्म ही ऐसा एक वे है जो वो धरती को सुकून देगा। द बुद्ध धम्म इज स्टैंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी और इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड ह्यूमन डिग्निटी, जो आपको भारत के संविधान का प्रियम्बुल में दिखने के लिए मिलता है। बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्धा प्रिंसिपल को भारत का संविधान का प्रियम्बुल में लिखे हैं और आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 21 में बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्ध का फिलोसॉफी को लिख देते हैं। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्ध धम्म को वो मानते हैं और 1956 14 अक्टूबर में बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू धर्म छोड़ दिए। आज हम सब तो कहते हैं हम बाबा साहेब का नस्ल है, हम बाबा साहेब को मानते हैं, बाबा साहेब को पालन करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति बाबा साहेब अम्बेडकर का अनुयायी नहीं होते हैं। असलियत में बाबा साहेब अम्बेडकर का अनुयायी होते तो आज भारतवर्ष में बुद्धिस्ट का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो जाता। जय भीम बोलना आसान है, लेकिन जय भीम को अनुयायी होना इतना आसान नहीं है। लोग तो कहते हैं हम बाबा साहेब का नस्ल है, बाबा साहेब का वारिस है, बाबा साहेब का सब कुछ है। ये सोशल मीडिया और फेसबुक में बताया जाता है, असलियत में नहीं है। साथियों, आइए हम सब मिलकर आज अशोक विजयदशमी को ऑब्जर्व करेंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करेंगे और भारतवर्ष को बुद्धमय बनाएंगे। भारतवर्ष में दो ही इंसान बुद्ध के बाद बुद्धिज्म को ज्यादा प्रचार प्रसार किए हैं। पहला व्यक्ति है, शासक में जाएंगे तो अशोक। अशोक के शासन का पीरियड में पूरा भारतवर्ष में बुद्धिज्म को फैलाया गया और एशिया कंटिनेंट और यूरोप कंटिनेंट में भी ये प्रसार प्रसार हुआ। भारतवर्ष में, आधुनिक भारतवर्ष में, आज का भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी शासन गद्दी में बैठ गई, उसी दिन से ही यूपी को बुद्धमय बना डाली। जब हम उनका स्मारक, उनका बनाया गया पार्क, बनाया गया स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनका बनाया गया सड़क को देखते हैं तो बुद्ध ही बुद्ध दिखाई देता है। इसीलिए शासक बनना बहुत जरूरी है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।